ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। हेलो, जय श्री राम मेरे भाई, नमस्ते भाई। हमारे इधर पे एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा। अब एक सेकंड, उसको किस हद तक मेंटली तौर पे डिस्टर्ब कर दिया होगा। और ये बहुत आसानी से बोल देते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्तो महाकाल का। ये सब ना जितने भी गंजेड़ी हैं ना, ये है ना, ये अकाल मृत्यु क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आपने किसी को इस हद तक प्रताड़ित कर दिया है कि वो सुसाइड कर ले। वो कुछ भी हो सकता है, कर्जा वाड़ा हो, ठीक है ना, किसी की ज़मीन पे कब्जा हो, या फिर किसी से लेन देन हो, या फिर कुछ भी हो सकता है वो, है ना। या आपने किसी का पैसा खा लिया हो, है ना, किसी ने आपके इधर काम करा हो और वो आप उसका पैसा ना दे रहा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपने उसको इस हद तक प्रताड़ित कर दिया कि उसने ये डिसीजन ले लिया कि उसको सुसाइड करना है। अकाल मृत्यु पता क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। उसने फांसी लगा ली, वो अकाल मृत्यु नहीं है, वो उसकी मजबूरी है। उसको जब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखा होगा ना, तब उसने ये लास्ट ऑप्शन चॉइस करा होगा मरने का। उसके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा होगा, जब उसने ये लास्ट ऑप्शन उसका था सुसाइड का, वो उसकी अकाल मृत्यु नहीं हुई है। हाँ, ये है कि उसको जब तक उसका टाइम पूरा नहीं आएगा उसको इस धरा पर रहना पड़ेगा। अब हाँ, अकाल मृत्यु वो है जो किसी का दिल दुखाए, आत्मा दुखाए, ठीक है। यार एक बात बताओ, आपने यदि किसी को कर्जा दिया भी है ना, नहीं दे पा रहा होगा वो पैसे, तो आप उसको वो प्रेशर क्यों बना दो। आपको महादेव ने इस लायक बनाया कि आप किसी को कर्जा दे दो, है ना, और आप उसके ऊपर उससे 10-10, 20-20% ब्याज लेते हो आप उससे। जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता ना, तब जाके वो सुसाइड करता है। आपने किसी से काम करवाया है भाई, हमारे वेद बोलते हैं किसी से आप यदि काम करवाते हो कुछ भी, उसका काम ख़त्म होने से पहले वो आपके पास कि मुझे पेमेंट दे दो सर या फिर कुछ भी ये ना बोल पाए, उससे पहले आप उसको उसका हक दे दो, है ना। आप किसी को इस हद तक प्रताड़ित कर देते हो, कुछ भी हो यार, कर्जा हो, उसकी कोई फीस हो, घर में कुछ मैटर हो, कुछ भी घर का मैटर हो, ज़मीन जायदाद भेंचोद कुछ भी हो, आप उसको इस हद तक प्रताड़ित कर देते हो कि उसके पास लास्ट ऑप्शन बचता है वो है सुसाइड का। हमारे पूरे स्कूलों में भारत के हर जगह गरुड़ पुराण को पढ़ाना चाहिए। गरुड़ पुराण, मेरी थोड़ी भाषा तोतली टाइप की है तो सॉरी उसके लिए, है ना। हर एक मतलब कि जैसे भगवत गीता हो गई, रामायण हो गई, ये सब हमारे सिलेबस में होना चाहिए। और स्पेशल भगवत गीता हो ना हो चलेगा, रामायण हो ना हो चलेगा, लेकिन एक गरुड़ पुराण होती है ना, वो ज़रूर होना चाहिए। क्यों? ऐसा नहीं 10th क्लास के सिलेबस में आ रही है, 9th क्लास के सिलेबस में आ रही, नहीं। जब बच्चा पढ़ना लिखना चालू कर मतलब पढ़ने लगता है KG 1 से, फर्स्ट या फिर सेकंड क्लास से,
गरुड़ पुराण का सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर स्पेशल ध्यान देना चाहिए। उससे बच्चा किसी के साथ गलत करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उनमें बुद्धि वो जा ही नहीं रही ना, वो चीज़ उनकी इधर पे घुस ही नहीं रही है। क्या घुसाना चाह रहे हैं अपन? भगवत गीता पढ़ लो आप, कितनी रामायण पढ़ लो, कितने कुछ कर लो, इंसान आज देखो ये कलयुग है, इंसान के अंदर डर ज़रूरी है। डर, प्यार हो ना हो लेकिन डर ज़रूरी है। गरुड़ पुराण से इंसान सिर्फ एक चीज़ सीख जाएगा कि किसी के साथ गलत नहीं करना है। आपने उस व्यक्ति को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो मर जाए। अकाल मृत्यु, आपने किसी को पैसा दिया, ठीक है, उसको प्रताड़ित कर रहा हूँ, भाई नहीं है उसके पास यार, दे देगा वो आपको धीरे धीरे, क्यों उसकी जान खा रहे हो आप लोग? आप किसी को मजबूर कर रहे हो कि उस हद तक वो मर जाए, या फिर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो। आप अपनी पूरी ज़िंदगी जी लोगे ना शौक से, उसके बाद आप मर जाओगे, उसके बाद भी आप रहोगे अकाल मृत्यु में ही। भेड़ के लोग सॉरी पौआ पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गांजे में डूबे हुए रात दिन, और भोले बाबा के भक्त हैं हम, भोले बाबा के भक्त हैं हम। अबे नहीं, नहीं हो तुम, बहुत गलत कर रहा हो। तुम्हारे साथ साथ तुम उनका नाम भी खराब कर रहा हो। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि हाँ सबसे इम्पोर्टेंट अपना वृंदावन में, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं ना, वहाँ जाके भिखारियों की तक सेवा करते हैं। रज रज वृंदावन की रज, वृंदावन की रज, वृंदावन 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 नहीं, ये पूरी दुनिया ही वृंदावन है। जैसे आप वहाँ हो जाते हो ना कि वृंदावन जाता है ना, कितना भी कमीना इंसान हो या कुछ भी हो, वहाँ जाके ना ये सोचता कि अरे नहीं ऐसा, अरे भाई तू कहीं भी चले जा, तेरी होगी अकाल मृत्यु हुई। मतलब जैसा वो एक दिन में 2 दिन में के लिए जाते हैं, वहाँ जैसा होते हैं वैसा वो हमेशा क्यों नहीं रहते? ये चीज़ कौन सोचेगा भाई? आप खुद सोचोगे ना इस चीज़ को। वहाँ तो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि बिल्कुल ही वहाँ की टट्टी तक खा लें, वहाँ की टट्टी तक खा लें। लेकिन इंसान ना अपने मन को खुद चूतिया बना के रखता है। ऐसे हो जाते हैं जैसे कि इनसे बड़ा कोई साधु संत इस दुनिया में है ही नहीं। इतने अच्छे बन जाते हैं वहाँ जाके। सबसे बड़े एक्टर तो यही हैं, सबसे बड़े एक्टर तो यही हैं। वहाँ के तो भिखारियों को तक वो ऐसा का समझते हैं कि अरे ये हमारे कान्हा जी हो सकते हैं इस रूप में है। जैसे काशी जाते हैं, काशी में भी भाई पूरी दुनिया उनके अंदर है यार, पूरा संसार उनका है। आप वहाँ भिखारियों से तक प्रेम कर लेते हो, जहाँ पे भिखारी को देख के आप भेंचो दूर हो जाते हो। मतलब जहाँ का भिखारी है वहाँ का भगवान हो सकता है, जहाँ नहीं हो सकता वो। हो सकता है कि आप वहाँ पे गए हो और आपने इतने अच्छे बन रहे हो, वही कान्हा जी यहाँ पर परीक्षा लेने आ गए हो कि वहाँ के तू भिखारी को तो तू मेरा रूप समझ रहा था, जहाँ आके तू भेंचो मैं ही हूँ जबकि वो तू उससे मतलब घृणा कर रहा है। वहाँ पे तो तू बोल रहा था कि इतना अच्छा बन रहा था कि तू किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, और जहाँ आके हो सकता वो आपकी परीक्षा लेने आ गए हो। इसलिए तो आजकल बर्बाद हो रहे हैं सब। कोई भी सुख नहीं है, कोई भी। इतने बड़े बड़े सत्संग क्या बोलते हैं, सत्संग होते हैं, ठीक है ना। धीरेन्द्र शास्त्री जी का देख लो आप, अनिरुद्धाचार्य जी का देख लो, इतने बड़े बड़े जो कथावाचक हैं। ये पंडित नहीं है, ये कथावाचक है।
ठीक है। अभी एक वो हमारे, उनका नाम नहीं आ रहा मुझको, वो है ना, देखो ऐसा है, ऐसा उनका एक डायलॉग फेमस है, ठीक है। वो भगवत गीता करते हैं, तो उनने बोला कि आ, आ, काल भैरव हैं जो, वो भगवान नहीं है, ठीक है। अब मेरा मानना है जैसे कि पार्वती माता है, ठीक है, दुर्गा जी हैं, काली माता हैं, और उनके जो 9 रूप हैं, फिर तो वो भी भगवान नहीं है, वो भी तो उनके रूप है ना। तो काल भैरव भी तो शिव जी के रूप है ना। काल भैरव कोई, जैसे नंदी जी उनके दास हैं, नंदी महाराज गणपेत हैं, वो गण थोड़ी ना है उनके, वो तो काल भैरव शिव जी का रूप है, तो वो भगवान ही हुए। ऐसा देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसे कि वो भी भगवान नहीं है, उनसे ही बोलने में गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सबके अपना अपना वो है, दिल है ना, सोच है। एक से